उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत की जांच करनी पहुंची टीम के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और जमकर लाठी डंडे चले। इस मामले में 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये फतेहपुर में किस ग्राम पंचायत का मामला है? कौन वो दो पक्ष हैं जिनके बीच जमकर मारपीट हुई, वो भी जांच टीम के सामने? इस मामले में किन किन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कौन वो थाना प्रभारी हैं जिन्हें एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पंचायतों में टकराव जो है बढ़ता जा रहा है। प्रधान पद कितना मलाईदार हो चुका है ये सभी जानते हैं, और इस मलाईदार पद को पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर देते हैं ये भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। आप देख रहे हैं कि घटनाएं इस तरीके की बढ़ती जा रही हैं, और वैसे भी ये काफी संवेदनशील माना जाता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। फिलहाल जो खबर आई है वो उत्तर प्रदेश के जो है फतेहपुर जनपद से आई है। यहाँ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में प्रधान के भ्रष्टाचार की जांच करने टीम पहुंची हुई थी। टीम में जिले के उच्चाधिकारी थे, उनकी मौजूदगी में ही दोनों गुट आमने सामने आ गए। फिर जमकर मारपीट हुई है जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये बवाल हुआ, ये मारपीट हुई, और लोग जैसे पहले से ही तैयारी करके आए थे। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें गाड़ियों में बाकायदा लाठी डंडे लेकर लोग पहुंचे थे। कैसे फिल्मी अंदाज में एक सड़क पर गाड़ियां दोनों तरफ से आमने सामने आती हैं और फिर मारपीट शुरू हो जाती है, और पुलिसकर्मी उन्हें दूर हटाते हैं, और लेकिन वो मानते नहीं हैं। दोनों गुट मारपीट करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान पक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पक्ष आमने सामने आ गया है, और ये मामला जो है इस समय सुर्खियों में है और वीडियो वायरल हो रहा है। बुधवार की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन अब वीडियो बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है। ये दरअसल फतेहपुर जिले की सबसे बड़ी जो है ग्राम पंचायत, जो बीहड़ की ग्राम पंचायत कही जाती है, सरकंडी, ये असोधर ब्लॉक है जहां पर पड़ती है। यहाँ का मामला है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से मोरंग खदान संचालक हैं संतोष द्विवेदी, और जिनकी पत्नी जो है पुष्पा देवी ग्राम प्रधान है। इनके पास ही 20 वर्षों से ग्राम पंचायत के की प्रधानी का पद है। ये जो है विकास कार्यों, जो 20 वर्षों में ग्राम पंचायत के विकास कार्य हैं, जैसे नाली, खड़ंजा, मनरेगा सहित आवास आवंटन, इनमें करोड़ों के गबन का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लखनऊ प्रशासन से शिकायत की थी, जिस पर लगभग 1 माह पहले लखनऊ से जांच टीम आई और भ्रष्टाचार की जांच कर सिक्योरिटी सहित ब्लॉक के 10 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया। एक समान जो लखनऊ से टीम आई थी, उसने ये पाया कि यहाँ गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और इसमें मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 10 कर्मचारी और सिक्योरिटी सहित ब्लॉक के 10 कर्मचारी शामिल थे। लेकिन ग्रामीण इस जांच पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा जांच की मांग की, जिस पर बुधवार को जिले से परियोजना निदेशक और पीडब्ल्यूडी सहित 10 अधिकारियों की टीम जांच के लिए पहुंची थी, और गांव में बैठक के बाद मुंजी कुआं सहित 5 स्थलों पर पहुंचकर नापजोख करने लगी। उसी समय रास्ते में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर मारपीट करते हुए हंगामा खड़ा कर गांव में दहशत फैला दिया। पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मारपीट शुरू हुई, फिर कैसे सरकंडी चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को अलग करते रहे, लेकिन दोनों पक्षों से 1 सैकड़ा लोग एक दूसरे पर हमला बोलकर मारपीट करते रहे, जिसमें 13 लोग घायल हुए। जरा इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लग जाएगा ये महासंग्राम जो है ग्राम पंचायत चुनाव जो होने हैं, और जो प्रधान का पद है जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत हुई है उसको लेकर हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ही बहुत सारी बातें अपने आप तय हो जाएंगी।
सुनो तुमने क्यों गलत करवा दी जब जांच हो तो लोग रहे सब कुछ क्या करो फोन अरे नहीं अरे सुनो सुनो अरे गाड़ी एक सेकंड हटा रहे ना फोन कर दिया फोन कर जल्दी तो देखा आपने कैसे मारपीट हो रही है ग्राम पंचायत में, कैसे दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आते हैं, कैसे गाड़ियों में जो है लेकर के आए थे लाठी डंडे, जैसे लग रहा था कि पूर्व योजना के तहत आए हैं। जिले के अधिकारी मौजूद थे, पुलिस के कर्मी मौजूद थे, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार इसमें 13 लोग मारपीट में घायल हो गए। और ये मारपीट तब तक चलती रही जब तक थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल के साथ वो मौके पर नहीं पहुंच गए, क्योंकि यहाँ तनाव भी बढ़ चुका था। और उसके बाद जो फंसी हुई थी मौके पर जांच टीम, उसको निकालकर जिले के लिए रवाना कर दिया। आप सोचिए ये मंजर वो पीडी की आंखों के सामने हुआ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के सामने हुआ, अन्य जो अधिकारी थे वो भी फंस गई इस मारपीट में। उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़ गए कि कैसे जान बचेगी सुरक्षित। कहीं नाराज होकर लोग उन पर न टूट पड़े, तो एसओ को उन्हें सुरक्षित निकालना पड़ा। इस मामले को हल्के ढंग से लिया थाना इंचार्ज ने, चौकी प्रभारी को भेजा था। यदि वो पुलिस कर्मियों के साथ मुस्तैद होते तो शायद ये इस तरीके की घटना ना होती। आखिर में एसपी अनूप सिंह ने थाना प्रभारी अभिलाष सिंह को निलंबित कर दिया। पहले हम आपको दिखाते हैं कि सुनाते हैं, पहले दोनों पक्षों को सुन लीजिए कि जो दोनों पक्ष भिड़े हैं उनमें एक पूर्व जो प्रधान है उनका पक्ष है और एक जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख का पक्ष है, उनका क्या कुछ कहना है उसकी हम बाइट आपको सुना देते हैं। हमारे लोग थे, हमारे तो सभी लोग हैं, क्षेत्र पूरा हमारा है, आज से कोई जुड़ाव नहीं, 25 साल हो गए। अब हमारे ऊपर कोई अगर आरोप लगा रहा है तो उसके लिए हम तो कुछ कर सकते हैं ना। वहाँ जांच थी, जांच टीम गई हुई थी, सरकार के द्वारा भेजी हुई टीम है, डीएम साहब ने भेजा है। वहाँ पर अब विवाद हो रहा है, किस चीज़ का विवाद हो रहा है वो अब वहाँ के लोग जाने। नहीं, मैं प्रमुखी का कभी चुनाव नहीं हारा हूँ। तो प्रमुखी का चुनाव मैं 2 बार लड़ा हूँ। 2000 में सामान्य सीट थी, मैं रहा हूँ। 2005 में सामान्य सीट रही, माता जी रही। इसके बाद कोई प्रमुखी चुनाव में लड़ा ही नहीं, सामान्य सीट ही नहीं आई वहाँ पर। अरे तो भाई कोई चुनाव आएगा तब तो लड़ूँ जाके मैं। कोई चुनाव आए, मैं अभी ऐसे कैसे लड़ जाऊँ चुनाव? जब चुनाव आएगा, मौका आएगा तो आमने सामने। अब ये उनकी सोच है, क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत में लोगों ने शिकायत किया, तो हमारे तो हिसाब से वो हमारा गनर आज का नहीं है, वो मेरे पास 2 साल से है। सरकंडी का ये मैटर जांच का अभी पिछले 4 महीने से स्टार्ट हुआ है। गनर उसी गांव का रहने वाला, शिकायत करता है। उस गांव में मेरी खेती है, प्रॉपर्टी है, उसको भी लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आरोप कोई भी कुछ भी लगाए, वो तो पूरा गांव था, पूरे अधिकारी थे वहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी था, वो तो खुद ही समझ रहे होंगे कि इसमें कर कौन रहा है, क्या कैसे हो रहा है। ये जांच वहाँ पर ग्राम पंचायत की थी। संतोष द्विवेदी का वहाँ पर क्या काम था? वो स्वयं इतने लोग लेके गए वहाँ पर, मारपीट करवाई, उसका क्या कारण है उसको समझने का प्रयास। भाई साहब, मुझको
ये बताते हुए बड़ा संकोच लगता है कि एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी जी, जो असोथर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और गांव से, तो वो कई बार से प्रयास कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो वो चिड़े हुए इस समय वो एक गैंग बना रखे हैं वैसा, जिससे तमाम गांवों की जांचें करवा करके फिर उनको हरदम में लेके अपने हिसाब से प्रधानी चलवाना चाहते हैं। मेरी इस समय पत्नी प्रधान है, महिला प्रधान है, और तो उसके ऊपर तमाम लोग अपने उन्हीं चेलों से, वो गुड्डू धोबी हैं, वो और रोशन सिंह हैं, हमारे ग्राम सभा सरकंडी के सुनील तिवारी, तमाम लोगों से एप्लीकेशन दिला करके कम से कम 25 बार जांचें ग्राम सभा सरकंडी को हो गई, एक एक नहीं, जैसे पूरी वो चाहते हैं कि पूरी सरकार खाली सरकंडी में लगी रहे। एक शासन की जांच हुई, जिला स्तर से हुई, ब्लॉक स्तर से हुई, बार बार कुल मिलाकर के किसी तरह दबाव बना करके वो मतलब महिला को फंसाना चाहते कि मैं हरदम में आकर के उनके शरणागत हो जाऊं। और कल भी जब मैं यहाँ से गया, जांच टीम वहाँ गई, मैंने जांच टीम से आप लोग पूछ लीजिए, मैंने कहा कि 2-2 आदमी ये लोग विवाद करने के मूड में हैं, ये 150 आदमी लिए घूम रहे हैं, तो 2-2 आदमी दोनों तरफ से लेके आप जांच करिए, मौके पे काम देखिए, हम लोगों की वहाँ क्या जरूरत है भैया। हम रुक गए थे। इसके बाद वो जांच चलती रही। फिर जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक काली गाड़ी लगा के इनके लोगों ने रोक लिया। मैं वहां पर वीडियो कहीं पे होगी, आप पता करना है, तमाम लोग बनाए हैं कि मैं बीच बचाव कर रहा हूं, लेकिन पुलिस मौके पे थी। और इसके बाद सारा मुझ पे लगा रहे हैं, मतलब मैं ही वहां बीच बचाव कर रहा हूं कि किसी तरह से विवाद ना हो, लेकिन पुलिस पे पूरा पुलिस भी उन्हीं की सुन रही है। और मैं तो कप्तान साहब से चाहूंगा कि ईमानदार कप्तान साहब हैं, उन्हीं से मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगी। और जिलाधिकारी महोदय भी ईमानदार हैं, मैं तो उनके पास जाकर के अपनी ये गुहार लगाऊंगा कि ये बार बार मेरे साथ उत्पीड़न क्यों हो रहा। कुछ लोगों के कहने से भाई 1000 ग्राम सभाएं जिले भर में हैं, कहीं जांच नहीं। यहाँ 1 महीने में 20 बार जांच जा चुकी। जांच करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके पीछे 100 आदमी गांव के इतना उत्साहित है। इनका गनर सुधीर त्रिपाठी का इंद्रेश था, उसका मोबाइल नंबर अभी चेक करा लिया जा, कितने बार वहां से कम 100 बार बात सुधीर त्रिपाठी से उन्होंने किया। इधर से अपना ललकारते रहे, वो आवाज खोल के लोगों को सुनाता रहा कि विवाद करा दो, कुछ विवाद करा दो, कम से कम प्रधान की छवि खराब कराओ, नहीं फिर बन जाएगा। इससे जनता की इसकी बड़ी मोहब्बत है, कई बार से प्रधानी कर रहा है। तो इस तरह से घेर करके मतलब कुछ ऐसा षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया जा रहा है कि महिला प्रधान है, जिससे परेशान होकर के हमारे शरणागत हो जाए। आरोप उनका ये हम चैलेंज करते हैं कि अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरे सामने आकर के चुनाव लड़े, जीत जाए तो मैं शर्त रख दूं, स्टाम्प में लिख दूं कि मैं जिला छोड़कर चला जाऊंगा। जनता से मोहब्बत रखेंगे तो भाई जनता चाहेगी तो उसको कौन हटा देगा, जबरदस्ती कोई हटा देगा। तो आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें जो है शिकायतकर्ता पक्ष को पीछे से सपोर्ट करने वाले पूर्व असोधर ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी भी सामने आए हैं और असलहाधारियों के साथ हॉस्पिटल पहुंच घायलों को देखने पहुंचे। उधर प्रधान प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी पर अराजकता फैलाने, असलहों का प्रदर्शन करने और मारपीट का आरोप लगाया, जिस पर प्रधान प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी पर षड्यंत्र कर ग्रामीणों से फर्जी शिकायत कर जांच के नाम पर गांव में बलवा करा, प्रधानी अपने कब्जे में लेने का आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर इसमें जो है वही प्रधानी का पद घूम फिर के आ गया। जो प्रधान मौजूदा हैं उनके पास प्रधानी थी, इसमें कहीं न कहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिनकी अहम भूमिका बताई जा रही है वो इस प्रधानी पद को लेना चाहते हैं, ऐसा प्रधान का कहना है। अब हम आपको जो शिकायत करता है गुड्डू धोबी उनको भी सुना देते हैं। मामला था किस चीज की यहाँ पे जांच हुई थी? यहाँ भ्रष्टाचार की सरकंडी में जांच चल रही है। हम लोग, मैं शिकायत करता हूँ, जांच चल रही है। हम लोग मुंजी कुआं से चल के एक जांच सरकंडी खास में होनी थी, उस जांच के लिए हम सरकंडी खास जा रहे थे। संतोष द्विवेदी अपने गुर्गों के साथ वो नदिया के किनारे खड़ा था। हमारी गाड़ी यथाउचित जहाँ पे मेरी गाड़ी तोड़ी गई है वहीं पे खड़ी थी, मैं वहीं गाड़ी खड़ी कर, जब इनको मैं देखा हूँ, हमने कहा दबंग लोग है, पहले ये निकल जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम वहाँ खड़े हो गए तो वहाँ से दौड़ के आए हम लोग, हमको जो है हम उतर गए, हमको गाड़ी से घसीट के ये स्थिति हमारी के मेरी 3 लाख रुपए की चैन थी। संतोष द्विवेदी राइफल अड़िया के उसका भाई राजू
और उसके साथ में अब मुझे सबके नाम नहीं पता, लेकिन एक महेंद्र मौर्य करके है, एक रविंद्र ठाकुर है, एक जो है पप्पू सिंह राम सहाय का लड़का है, एक भोला का नाती है, वही उसी का पड़ोसी है। इतने लोग, इतनों में और भी लोग, हम अगर सबका चेहरा देख लूँगा। बता रहे हैं। हाँ, अभय जोशी करके एक वहाँ का है, ये फतेहपुर का रहने वाला है, कहीं मसवानी अकाली का मंदिर के पास का रहने वाला है। इतने लोग, मुझे संतोष द्विवेदी राइफल अड़ियाए था। संतोष द्विवेदी मुझको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया कि धोबी उसको जान से मार डालेंगे, मेरी शिकायत कर रहा है। इस हिसाब से मुझको अपने गुर्गों से और खुद मारा है। मेरी 3 लाख रुपए की संतोष द्विवेदी चैन छीन ले गया। और कितने लोगों को मारा पीटा गया? मेरी जो है मेरा मोबाइल भी छीन ले गया। संतोष द्विवेदी का जो एक गनर है नक्की, वो मेरा मोबाइल छीन ले गया है। और भी कुछ मारने में नक्की भी था, नक्की घायल भी है कुछ? घायल एक उसका जो है सुनील कोटेदार, उसके सर में मार दी, उसकी खपड़ी फूट गई है। कहाँ है इस वक्त वो अपने पता नहीं घर गए हैं कि कहाँ है, मैं तो यहीं मौके में हूँ। मेरा 2022 में एक्सीडेंट हो गया, मेरी प्लास्टिक सर्जरी है, देख लीजिए मेरे किस तरह मार दिया। अगर मेरा कुछ हो गया तो मर जाऊंगा मैं। जिस तरह से मुझको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि धोबी जान से मार के तुझे छोड़ेंगे, तुम मेरी जांच करवा रहा है, जबकि हम भ्रष्टाचार की जांच लिखित में जांच करवा रहे हैं, कोई फर्जी जांच नहीं करवा रहे हैं। और जो हम जांच करवा रहे हैं वो सब लिखित में सब जांच है। अब भ्रष्टाचार हुआ है, क्या जांच करवा रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस टीम नहीं मौजूद थी? नहीं, पुलिस टीम मौजूद नहीं थी, जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमको पुलिस प्रशासन मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये दबंग लोग हैं। दबंग लोग जब हमको जान से मार डालेंगे तब हमको लगता है हमको पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। हमको पुलिस सुरक्षा नहीं मुहैया कराई। 2 पुलिस वाले फर्ज अदाई करने के लिए भेज दिए, जबकि वो आगे ही निकल गए थे। तो क्या मानते हैं, अगर पुलिस होती तो ये घटना? पुलिस होती तो उम्मीद है कि घटना ना होती, हम लोग बच जाते, हमको मार जाते। लेकिन बहुत हमने अपनी भाग की जान बचाई। बहुत लोग जब आ गए कि नहीं, औरतें यहाँ पे खड़ी थी कि इनको मारी डालोगेगा तब छोड़े, किसी तरह से भाग के अपनी जान बचाएं। तो देखिए, आपने गुड्डू धोबी को भी सुना। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। हमने आपको बताया कि एसओ अभिलाष तिवारी को एसपी अनूप सिंह ने निलंबित कर दिया है। साथ ही आपको बताएं 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी, लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस यदि सजग होती तो शायद ये जो महाभारत हुआ है ये ना होता, और जिले के अधिकारी जो वहां जांच करने गए थे वो दहशत ज़दा न होते। और जिस तरीके से प्रधानी चुनाव को लेकर भी जिम्मेदार सजग नहीं है, वो अपने आप में दर्शाता है कि अब प्रधानी चुनाव और शिकायत को लेकर जो भी मामले आए उनमें उन्हें बेहद एहतियात बरतनी रहेगी। जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव से पहले चुनावी रंजिश की खबरें अब सामने आने लगी हैं। फतेहपुर जिले के असोथर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरकंडी में जो प्रधान पक्ष है पुष्पा देवी, उनके प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी, और जो दूसरा पक्ष है पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी के बीच जो है जमकर लाठी डंडे चले, वो भी जांच टीम के सामने और पुलिस की मौजूदगी के सामने जमकर वहां तांडव हुआ, जिसके बाद इस मामले में 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। वहीं एसपी फतेहपुर अनूप सिंह ने लापरवाही पर थाना प्रभारी अभिलाष तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले अब चुनावी रंजिश की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।